हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी का लक्ष्य की ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हो चला आगाज रण में, युग बदलने की है तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो हमारी प्रीवियस क्लास आई थी उसमें हमने चर्चा की थी कि जो आपका अच्छी स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका जो व्यंजक होता है किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। एकदम लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक जितने भी उसमें पॉइंट होने वाले थे मैंने एकदम बाकायदे समझाया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो आप पहले उससे देख लीजिएगा, फिर उसके बाद में इस वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास आपकी क्या रहने वाली है, कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यानी इसका व्यंजक आज हम लोग निकालने वाले हैं निरक्षीय स्थिति का। मैंने जब प्रीवियस क्लास ली थी तो मैंने कहा था कौन सी अच्छी स्थिति में, आज हम लोग निकालेंगे कौन सी निरक्षीय स्थिति में। तो देखिए जैसे ही निरक्षीय स्थिति की बात करते हैं तो वहाँ पर भी मैंने आपको द्विध्रुव की बात बताई थी और यहाँ पर भी। वैसे द्विध्रुव की जो परिभाषा होती है उसी से उसका व्यंजक भी प्राप्त हो जाता है। इसकी जो परिभाषा होती है वैद्युत द्विध्रुव की वो होती है कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, तो देखोगे क्या होगा कि मैंने कहा कोई एक आवेश इन दोनों में से और बीच की दूरी का गुणनफल। देखो जो बीच की दूरी होती है इनमें ना, ये पूरी की पूरी दूरी वो L यानी 2L होती है। और अगर मैं इसको अलग अलग करूं तो ये बिंदु O है, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी L और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी L। ठीक है भाई, 2L है। अगर मैं इसे बांट दूँ 2L को अगर मैं बांट दूं तो एक L यहाँ पे होगा और एक L यहाँ पे हो जाएगा और दोनों को जोड़ेंगे तो 2L हो जाएगा। अब यहाँ पे ये हो गया क्या द्विध्रुव और ये इसका हो गया मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु से इसका एक लंबार्धक, मध्य बिंदु से एक इसका क्या लंबार्धक, लंबार्धक का मतलब होता है ऊपर से नीचे की ओर। यहाँ से देखोगे एक बिंदु क्या है P है और जिसकी जो दूरी है ना वो R है। ठीक है, यहाँ कहीं पे एक परीक्षण आवेश ले लिया गया है Q0, वो भी प्लस में है। तो आप यहाँ पे कुछ बातें ध्यान देंगे, थोड़ा सा आपको अगर आपने ईयरफोन नहीं लगाया तो लगा ले, क्योंकि सारी बातें अगर नहीं आप समझोगे तो डेरिवेशन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बातों को अच्छे से समझना, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखो प्लस और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या प्लस आवेश है। तो जब यहाँ पे प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे, तो दोनों में कैसा बल लगेगा, यहाँ पे देखोगे प्रतिकर्षण का बल लगेगा। और जब प्रतिकर्षण का बल लगेगा तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होगी वह सदैव बाहर की ओर होगी, ऐसे होगी, कुछ इस टाइप की होगी बाहर की ओर। ठीक है, ये बाहर की ओर होगी तो इसे मैं मान लेता हूँ E1 है। अब यहाँ पे देखो ये पहले वाले के लिए, इस वाले के लिए तो पता हो गई, लेकिन यहाँ पे देखिए ये वाला है माइनस में, ये वाला काहे में है, माइनस में है। तो जब ये माइनस में है तो इसकी दिशा देखोगे क्या होगा, जब यहाँ पे दोनों प्लस थे तो बाहर की ओर थी, तो एक प्लस और एक माइनस है तो इसकी जो दिशा निकल के आएगी ना वह कहाँ की होगी, वो अंदर की ओर होगी। बातें समझ में आ रही है ना। देखो एक कहाँ को हो गया, एक बाहर की ओर है और एक कहाँ को हो गई, अंदर की ओर हो गई। और ये आपकी क्या है, ये E2 है, E2। तो यहाँ पे देखोगे इसके कारण जो तीव्रता है वो बाहर की ओर और इसके कारण जो तीव्रता है वो अंदर की ओर है। इतनी बातें आशा है आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे 2-3 बातें और करेंगे। जब दोनों बातें हमारी क्लियर हैं तो ऊपर वाला जो ये बनके तैयार हुआ है यहाँ पे देखेंगे क्या, यहाँ पे इसके घटक निकालेंगे, क्योंकि लंबार्धक से गया ना तो यहाँ पे इसके 2 घटक निकल के आएंगे। एक आपका होगा इसके समांतर घटक और एक कैसा होगा, लंबवत घटक। तो इसकी बात हम लोग नीचे करेंगे। जैसे अगर निकालना चाहें तो ध्यान दीजिएगा कि ये तो अगर निकालेंगे तो ये कैसा हो गया, ये लंबवत हो गया और ये कैसा हो गया, ये समांतर हो गया। 2 यहाँ पे घटक हम लोग लेंगे। थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बातें हैं भैया, यहीं पे रहिएगा, बाहर मत घूमिएगा कि देख तो रहे हो वीडियो और घूम रहे हो कहीं और। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ से देखा जाए तो इसकी दिशा कहाँ को है, कुछ ऐसे है, इस टाइप में है। ठीक है, ये E1 है और यहाँ पे देखोगे जो दूसरा है उसकी दिशा जो है इस वाले की कुछ इस टाइप की है। अब घटक निकालेंगे यहाँ पे।
जब हम घटक निकालेंगे तो बताइए, अगर मैं मान लूँ कि ये वाला जो कोण है वो थीटा है, तो इसके समांतर अगर मैं यहाँ पे इसका परिणामी निकालूँ यहाँ पे ऐसे, तो ये वाला भी कोण आपको कितना देखने को मिलेगा, थीटा देखने को मिलेगा। ये वाला भी कोण क्या है, ये भी कोण थीटा हो जाएगा। भाई इस यही तो निकल के यहाँ पे गया, मैंने बाहर केवल यहाँ से निकाल के बाहर लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि सारी बातें समझ में आए। मैं चाहता तो यहीं पे बता देता, बाहर इसलिए कर लिया है ताकि सारी बातें आपको समझ में आ जाए। अब घटक निकालने हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाली लाइन को इससे ऐसे मिलाएंगे, और जब मिलाएंगे ये वाला थीटा रहे, थीटा कोण है, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा कोण हो जाएगा। क्योंकि ये क्या है, ये एकांतर कोण है और ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर है। और जब ये बराबर है तो ये कोण थीटा है, तो ये कितने का हो जाएगा, 90 का। अब 90 हो गया तो इसके सामने वाली जो भुजा होती है, जिसके सामने वाली 90 की, वो सदैव होती है कर्ण, और जो आपका कोण होता है उसके सामने वाली भुजा सदैव होती है लंब। ये आपने कहाँ पे पढ़ा होगा, तो पाइथागोरस, वो जो आपकी होती है क्या, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में आपने ये सब पढ़े होंगे। तो इसके सामने वाली हो गई। अब यहाँ पे लगाएंगे साइन थीटा। जब यहाँ पे लगाएंगे क्या, साइन थीटा, तो आपने पढ़ा होगा क्या, लाल बटे कक्का। मैं नीचे लिख देता हूँ, बाहर लिख लेता हूँ कहीं पे, क्या होता है, लाल बटे कक्का। तो यहाँ से जब निकालोगे तो पहला साइन का होता है, तो देखो साइन में क्या होगा, जब लगाओगे तो ये तो हो गया एल और ये हो गया क्या, के। एल का मतलब हो गया लंब और के का मतलब हो गया कर्ण। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, लंब और बटे हो जाएगा क्या, कर्ण। ठीक है, लंब देखोगे ये वाली है और कर्ण देखोगे ये वाली, और इसका जो मान है वो क्या है, E1 है। तो यहाँ पे जब मान रखेंगे तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा L/E1 हो जाएगा। यहाँ पे E1 हो गया, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा E1, ये हो जाएगा E1 साइन थीटा, और इधर आपका निकल के आ जाएगा L। एक आपको प्राप्त हो गया घटक। अब यहाँ पे बात करेंगे दूसरे वाले की। ठीक है, इसकी जो दिशा है वो ऊपर की ओर है। अब दूसरे वाले को निकाल लेते हैं। जब दूसरा वाला निकालेंगे इसी प्रकार से, तो ध्यान देने वाली बात है, ये देखिए नीचे की ओर ऐसे निकालेंगे। तो जब निकालेंगे तो इस वाली लाइन को यहाँ से ऐसे मिलाते हैं, ये मिलाएंगे तो ये 90 हो गया, तो ये इसके सामने वाली हो गई कि नहीं भुजा, ये सामने वाली भुजा है, तो ये इसकी क्या हो गई, कर्ण। अब ये कर्ण हो गई है, तो ये वाला 90 है, तो यहाँ पे देखोगे कोण, तो ये वाली क्या हो जाएगी, लंब। ये हो गई लंब, और यहाँ पे ये वाला कोण है, इसके सामने वाली जो ये वाली भुजा है, ये हो जाएगी, सॉरी, ये वाला हो जाएगा क्या, ये आपका कोण है, तो ये हो जाएगी क्या, लंब। समझ लो, क्योंकि ये है तो यहाँ पे ये वाला होगा। तो जब हम देखेंगे क्या कि जो ये वाला आपका हो गया क्या, ये भी कोण हो गया थीटा, और ये हो गया कितना, 90 का, तो ये हो गई क्या, कर्ण। तो जब निकालेंगे तो ये साइन थीटा बराबर इसमें भी हो जाएगा क्या, यहाँ पे L/E2 हो जाएगा। यहाँ पे इसको फिर इधर लाएंगे तो ये L बराबर निकल के आ जाएगा क्या, साइन थीटा, और ये आ जाएगा क्या, E2 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई है ना। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या है, इनका मामला क्या है। अब आप हमारी बातों को ध्यान से समझेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे बनाता, जैसे यहाँ पे ये बनी है, ये वाली लाइन में देखोगे तो एक तो दिशा नीचे की ओर आएगी और दूसरे की दिशा ऊपर की ओर जाएगी। तो यहाँ पे तीव्रताएं क्या देखोगे, जो यहाँ पे इनकी जो दिशाएं हैं वो तो विपरीत है, दिशाएं विपरीत है, लेकिन इनके जो परिमाण है वो समान है। और जब समान है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। भाई परिमाण में समान है लेकिन दिशाएं विपरीत हैं, और जब विपरीत हैं तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और निरस्त हो जाएंगे। बातें समझ में आ रही। जैसे ये हो गया कि वहाँ पे अब मैंने आपको बताया था, जैसे ये E हो गया तो E बराबर ये क्या हो गया, E1 और प्लस क्या हो जाएगा, E2, ऐसे मैंने निकाला था। यहाँ पे जब आप रखोगे वैल्यू तो यहाँ पे देखोगे E1 का मान ये वाला है और E2 का ये वाला, बट यहाँ पे देखोगे जो दिशाएं हैं वो विपरीत हैं तो ये माइनस। और जैसे ही वैल्यू रखोगे ना कि यहाँ पर भी रखोगे तो ये हो जाएगा क्या, E1 साइन थीटा हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा क्या, E2 साइन थीटा हो जाएगा, और दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, खत्म। इसलिए ये दोनों हो जाएंगे निरस्त। तो इसकी तो बात हो गई क्या, खत्म। अब बात करेंगे क्या, इस वक्त जो आपका दूसरा वाला घटक ये बचा है इसकी बात करेंगे। यहाँ पे जब हम लोग दूसरे घटक निकालेंगे तो इसको यहाँ पे ऐसे मिलाएंगे और दूसरे वाले को भी यहाँ से ऐसे मिलाएंगे। अब देखें, अगर ये वाला कोण 90 का है, ठीक है, जब ये 90 का है तो ये वाली हो गई क्या, कर्ण। अब ये भी कितने का हो जाएगा, 90 का हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है ना। ये थीटा है तो ये इसका क्या हो गया, ये थीटा है तो ये इसका क्या हो गया, ये लंब हो गया, और ये लंब हो गया तो ये इसका क्या हो जाएगा, आधार। जब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे क्या, कॉस थीटा,
कॉस थीटा जब लगाएंगे तो ये कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ध्यान देने वाली भाई बातें ध्यान दीजिएगा। ये होता है क्या, निकालेंगे तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार आपका ए है और कर्ण आपका क्या है, कर्ण आप ध्यान से देखेंगे तो कर्ण ये वाली भुजा है, यानी हो जाएगा क्या, E1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉस थीटा और यहाँ पे E1 को पहले ले लो, क्योंकि इधर काहे में था, भाग में, इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, और ये हो गया क्या, A। ये एक निकल के आ गया। दूसरे को भी यहीं से निकाल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरे को जब निकालेंगे तो ये भी हो जाएगा क्या, कॉस थीटा, और A अपान में हो जाएगा क्या, E2। E2 यहाँ पे क्यों होगा, क्योंकि इस वाले की बाद में ये वाला निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्या, E2, क्योंकि इसका मान क्या है, E2 है। और ये आपका हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, E2, और इसको इधर लाओगे तो ये हो जाएगा E2 कॉस थीटा हो जाएगा। E2 कॉस थीटा बराबर हो जाएगा A। अब आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पर भी देखो A है और यहाँ पर भी A है, और यही तो भुजा दोनों में कॉमन आ रही है, और दोनों में जो दिशाएं हैं ना वो समान है। बात समझ में आ गई है। इन दोनों दशाओं में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ की ये जो दोनों जो घटक हैं उनकी दिशाएं समान, लेकिन जब मैंने वहाँ पे लंबार्धक ऊपर नीचे निकाले थे तो उनकी दिशाएं क्या थी, अलग अलग, इस वजह से निरस्त हुए थे, लेकिन ये दोनों यहाँ पे जुड़ जाएंगे। आशा है कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर इनका हम यहाँ पे परिणामी निकालें ना, यहाँ पे इनका निकालेंगे क्या, परिणामी यानी ई, तो परिणामी निकालने के लिए यहाँ पे देखो दोनों घटकों को लिखना पड़ेगा भाई, दोनों घटकों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। एक आपका क्या था, E1 कॉस थीटा था, और जो दूसरा मैंने अभी निकाला है वो कौन सा है, E2 कॉस थीटा है। दो घटक मैंने निकाल दिए हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सारी बातें मैंने आपको समझा दी हैं। थोड़ी सी और बात मैं आपको समझा दूं भाई, देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई तो आपको पता है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई तो आपको पता है। क्या इसके इधर की ये वाली लंबाई पता, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि सब कुछ क्लियर है कि नहीं, सारी बातें ठीक है, सब कुछ एकदम बढ़िया, एकदम बेहतरीन तरीके से चल रहा है। अब आपको ध्यान देना है क्या, अगर मुझे ये वाली भुजा चाहिए, ये वाली, तो आप देखोगे ये वाला जो कोण है वो 90 का है, और 90 के सामने वाली जो भुजा होती है वह सदैव कोण होती है। ठीक है, तो अगर निकालना चाहें तो मैं ये भी निकाल देता हूँ। उसके बाद में क्या करेंगे, अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना स्पेस नहीं है भाई, फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कि सारी बातें आपको बता दी जाएं। मैं इनको डाल लेता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा सा फीका चल रहा है। चलिए स्टार्ट किया जाए भाई क्लास को, सारी बातें क्लियर हैं। देखिए जब भी लगाएंगे क्या, तो इसमें देखोगे फार्मूला क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम का, बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी इस वाली भुजा का वर्ग यानी हो जाएगा क्या, P और B की पावर 2 बराबर हो जाएगा क्या, ये वाली हो जाएगी कौन सी, O और P की पावर 2, और प्लस में हो जाएगी कौन सी, O और B, O और B की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। तो P और B की पावर 2 हो गई, बराबर हो जाएगा इधर क्या, O और P, देखो O और P इसकी दूरी कितनी है, R है, तो R की पावर 2 प्लस O और B, O और B यहाँ की दूरी कितनी है, L, तो L की पावर 2 हो गई। यहाँ से जैसे ही आप स्क्वायर को हटाओगे तो PB का जो मान निकल के आएगा वह निकल के आएगा अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लगेगा, R स्क्वायर और प्लस हो जाएगा क्या, L स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ये वाली जो दूरी में हम लोग निकाल के लाए हैं वो कौन सी है, अंडर रूट में R स्क्वायर और प्लस L स्क्वायर निकल के आई है, ये वाली दूरी। बातें क्लियर हो गई भाई, ये वाली। अब देखोगे जो ये दूरी है और ये दूरी आपस में बराबर है, तो जितना मान इस वाली का यहाँ से यहाँ तक है उतना मान इस वाली का भी होगा। तो यहाँ पर भी लिखेंगे क्या कि अंडर रूट R स्क्वायर और प्लस L स्क्वायर, क्योंकि दोनों समान है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि जो आपकी कौन सी रेखा है, यहाँ पे जो रेखा है P और A बराबर में आपकी हो जाएगी कौन सी, PB, और ये दोनों कितनी हो जाएंगी, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें जितनी भी थी आपको आशा है समझ में आ गई होंगी। अब मैं क्या करूँगा, इसको तुरंत डेरिवेट करवा देता हूँ, लेकिन थोड़ी सी थ्योरी भी लिख लेना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे थ्योरी थोड़ी सी इसके बारे में लिख देता हूँ। पहले मैं चेक कर लूँ कि हमारे पास कितना स्पेस है जिससे मैं सारी की सारी बातें लिख सकूँ। ठीक है, काफ़ी स्पेस है हमारे पास, तो थ्योरी लिखना स्टार्ट करेंगे। थ्योरी क्या है,
यहाँ से लिखेंगे माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी। भाई ये सारी चीज़ें क्या हैं आपको नोट कर लेनी है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, ठीक है, जो क्रमशः माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से निर्मित है, ठीक। जिनके बीच की दूरी 2L तथा मध्य बिंदु O है, ठीक है। ये आपकी हो गई क्या थ्योरी। और भी पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगला यहाँ पे पॉइंट वाइज ही हमें बनाना है। अगला पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, किससे निर्मित है। पहला माइनस का देखो क्यों है और दूसरा क्या है प्लस का क्यों है, और दोनों के बीच की दूरी क्या है 2L है, और मध्य बिंदु क्या है O है। अब आके देखेंगे क्या कि इससे जो आपका क्या है लंबार्धक है ना, इसके लंबार्धक से द्विध्रुव के लंबार्धक अर्धक से P दूरी पर P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिसकी O से P तक की दूरी R है, जिसकी P से O तक की दूरी R है। ये हो गया। यहीं पे और भी थोड़ा सा लिखेंगे क्या, अगला पॉइंट हमारा क्या होने वाला है, ध्यान देंगे। अगला पॉइंट क्या कहता है, यहाँ पे लिखेंगे क्या कि यहाँ पे A और P बराबर कितना हो जाएगा, P और B बराबर हो जाएगा अंडर रूट, और ये हो जाएगा R² प्लस L² हो जाएगा। ये हो गया। ये भी बातें आपकी क्लियर है, क्योंकि भाई ये दोनों बराबर हैं तो मैंने क्या किया, इन दोनों को बराबर लिख दिया और ये दूरियां आपकी आपस में बराबर हैं। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, इसके ऊर्ध्वाधर घटक है ना, ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाएंगे, E1 sin थीटा तथा E2 sin थीटा है ना, क्या हो जाएंगे, दिशा में विपरीत होने के कारण परिमाण में समान, लिखेंगे क्या, परिमाण में समान लेकिन दिशा में विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाएंगे, ठीक। ये हो गया। भाई थ्योरी लिखना बहुत ज़रूरी है, इस वजह से मैं लिखे देता हूँ, थोड़ा सा मैं आपका टाइम ले रहा हूँ, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ेंगे। एक और पॉइंट यहाँ पे बनाएंगे क्या कि इसके समांतर घटक क्रमशः क्या है, एक है E1 cos थीटा और दूसरा कौन सा है, तथा E2 cos थीटा है, जिनकी दिशा समान है,
ठीक, तो परिणामी तीव्रता, तो परिणामी तीव्रता, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे क्या, परिणामी तीव्रता। ये वाला आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट कर लेना है, क्योंकि अब मेरे पास स्पेस बचा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो भी पॉइंट लिखे हैं पहले यहाँ पे हम लोग निकालेंगे क्या, परिणामी तीव्रता। तो यहाँ तक आप जल्दी से क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ें। ठीक है, जल्दी से करें भाई स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा है आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा जो भी चीज़ें मैंने आपको लिखवाई हैं। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। चलिए, ठीक है, तो लिखेंगे क्या, प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण तीव्रता, तीव्रता E1 है। तो E1 है तो क्या होगा, अब देखोगे फार्मूला क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई और एप्सिलॉन नॉट होता है। काहे का फार्मूला, तीव्रता का। अगर यहाँ पे परावैद्युतांक दिया गया हो तो यहाँ पे K ले लेंगे और ये हो जाएगा क्या, Q/R की पावर कितनी, 2 होती है, तीव्रता का फार्मूला। अब यहाँ पे देखोगे क्या, जब तीव्रता क्या है, E1 है, तो यहाँ पे करेंगे क्या, E1 और बराबर हो जाएगा क्या, बराबर हो जाएगा 1/4 पाई और एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ पे क्यू है तो क्यू ही रहेगा, और यहाँ पे आर स्क्वायर के स्थान पे देखो ये यहाँ पे वैल्यू रखी गई है। तो जब वैल्यू लोगे साथ में तो ये हो जाएगा क्या, √ और हो जाएगा R² प्लस L² और पूरे की पावर हो जाएगी कितनी, 2। अब आपको ध्यान देने वाली बातें थोड़ा सा मैं आपको यहीं पे समझा दूं कि अगर यहाँ पे आपको समझना, जहाँ पर भी √ लगा हुआ होता है तो √ को हम लोग हटा के क्या लिख सकते हैं, 1/2। और जैसे ही 1/2 लिखोगे तो बाहर भी तो एक घात लगी हुई है, तो ये वाली घात इसको काट देगी, तो √ यहाँ से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और जब ये ख़त्म हो जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास, E1 बराबर 1/4 पाई और एप्सिलॉन नॉट के, और इधर बचेगा Q/R² और प्लस हो जाएगा L²। ये हो गया आपका पहले के लिए। इसे मैं मान लेता हूँ क्या, समीकरण 1। इसी प्रकार से निकालेंगे दूसरे के लिए, ठीक है। दूसरा यहाँ पे लिखेंगे क्या कि -Q आवेश के कारण तीव्रता, तीव्रता क्या है, E2 है। तो लिखेंगे क्या, E2 बराबर हो जाएगा क्या, E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और Q/ हो जाएगा क्या, मैं एक बार इनको फिर से डाल लेता हूँ भाई, बहुत ही है ना, दिखाई नहीं दे रहा होगा तो इनको डाल लिया जाए। आशा है कि ये सारी बातें आपको समझ में बहुत ही बेहतर तरीके से आ रही होंगी और आप इनको बेहतर तरीके से सबको समझ पा रहे होंगे, ठीक है। देखेंगे क्या, 1/ हो गया, यहाँ पे क्यू है तो क्यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी देखो ऐसे ही निरस्त हो जाएंगे, और जब निरस्त हो जाएगा तो यहाँ पर भी बचेगा R² और प्लस L² बचेगा। यहाँ तक आपको बातें क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे क्या, कि परिणामी तीव्रता, और जब निकालेंगे क्या कि परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता, और जब परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्या, एक हो जाएगा E बराबर E1 cos थीटा होगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, E2 cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ से भी E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करवाएंगे। इसे हम लोग मान लेते हैं कौन सा, समीकरण 2 है। तो ये E बराबर हो जाएगा क्या, E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और के, और ये हो जाएगा Q/R² और प्लस L², और ये हो जाएगा cos थीटा। मैंने E1 की वैल्यू रख दी है। फिर आगे बढ़ेंगे और ये यहाँ पे E2 की वैल्यू रखेंगे तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और Q/ नीचे हो जाएगा क्या, R² प्लस L², और ये हो जाएगा cos थीटा।
अब यहाँ पे क्या देखेंगे कि दोनों में कुछ कॉमन है। कॉमन क्या है? 1/4πε0 के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यहाँ पे कॉमन है। तो जब कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या? ई बराबर हो जाएगा, पहले कॉमन निकालेंगे तो ये 1/4πε0 के और क्यू अपान नीचे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जब ये हो गया यहाँ से कॉमन तो बचेगा क्या ब्रैकेट में? 2 cos थीटा बचेगा। यही बचेगा ना भाई। दोनों में क्या हुआ? ये और ये दोनों जब कॉमन हो गए तो इधर से ये वाला बचा है और इधर से ये वाला बचा है, और जब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 2 थीटा बचेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा करेंगे। ई बराबर हो जाएगा क्या? अब आपको ध्यान देना, 1 मिनट पहले आपको कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर करवा दूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आपको नोट हो गया होगा, आपने नोट कर लिया है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि सब कुछ क्लियर है कि नहीं। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ध्यान देना है, अगर मैं यहाँ पे कॉस की वैल्यू निकालूँ, यहाँ से अगर मैं कॉस की वैल्यू निकालूँ, ठीक है, कॉस की अगर मैं वैल्यू निकालूँ कॉस थीटा की, तो ये हो जाएगा क्या? कॉस थीटा बराबर ये देखो 90 का है, तो यहाँ पे जब लगाओगे कॉस थीटा तो कॉस थीटा बराबर मैंने कहा था क्या? आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार देखो ये है और कर्ण देखोगे ये है। आधार ये है और कर्ण ये वाली है। तो जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना? देखो ये हो जाएगा L और नीचे ये वाला हो जाएगा क्या? कर्ण। तो वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्या? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये वैल्यू उठा के क्या करेंगे? यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा क्या? ई बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के, और ये हो जाएगा क्यू अपान आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर, और ब्रैकेट में 2 गुणे ये हो जाएगा एल और बाई में नीचे देखेंगे आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर। अब देखिएगा मैंने कहा था चाहे आपका अंडर रूट लगा दिया जाए और चाहे पावर 1/2 लगा दी जाए। तो मैंने क्या किया? 1/2 वैल्यू यहाँ पे देखो, यहाँ पे घाते कितनी? 1/2 लगा दी है। यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। भाई मेरे पास स्पेस नहीं है तो जल्दी से क्या करोगे? इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तो फिर मैं दोबारा से इसे सॉल्व करवा दूँ। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट करिए भाई, जल्दी जल्दी कर लीजिए स्क्रीनशॉट, इसे फिर ख़त्म किया जाए। करिए भाई जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट? थोड़ा सा स्पेस नहीं है तो स्क्रीनशॉट करते रहिए, आप जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करते रहिए। चलिए यहाँ तक मैं ख़त्म कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। अब आगे सॉल्व करेंगे तो ध्यान देना है क्या कि ई है तो ई लिखेंगे, यहाँ पे ई है तो ई होगा। ठीक है, उसके बाद में देखो 1/4πε0 और के है, 1/4πε0 और के है। उसके बाद में क्या है? क्यों है। नीचे देखोगे क्या लिखा हुआ होगा? देखो ये वाला ध्यान दीजिएगा, ये इतना ये और ये वाला, देखो इसकी कोई पावर नहीं है तो एक पावर है, और इसकी पावर कितनी है? 1/2 है। तो टोटल जब पावर को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा कितना? आर, यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और टोटल की जो पावर हो जाएगी 3/2 हो जाएगी। मैं आपको बाहर समझा देता हूँ, स्पेस नहीं है, यहाँ पे समझा देता हूँ भाई। जैसे आपका लिखा हुआ है क्या? एक पे लिखा हुआ है आर की पावर 2 प्लस एल की पावर 2, इसकी भी पावर 1 है। ठीक है, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसकी भी पावर कितनी? 1/2 है। गुणा में घाते जुड़ जाती हैं तो ये हो जाएगा क्या? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसकी पावर 1 प्लस 1/2। जब सॉल्व करोगे, जब इसे सॉल्व करोगे तो 2 करना में 2, 2 1 3, 3/2 होगा कि नहीं होगा? तो ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी पावर हो जाएगी 3/2। वही चीज़ मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, ये मैंने आपको बातें समझाई हैं, आपको लिखना हो तो लिख लीजिएगा। अभी मैं इसे इरेज कर दूंगा समझाने के लिए, केवल मैंने लिखा है। तो ये ई बराबर ये हो गया। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है क्या कि जो ये आपकी वैल्यू है कौन सी? एल, ये इस आर की तुलना में ये दूरी क्या है? बहुत छोटी है, इसलिए इसे क्या मानेंगे? नगण्य मान लेंगे। यानी यहाँ पे जो एल है आर से क्या है? मोर लेस देन है। क्या है? मोर लेस देन है। तो लिखेंगे क्या कि यहाँ जो आपका क्या है? एल है, एल आर की तुलना में, एल आर की तुलना में बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, अतः
इसे नगण्य मान लेने पर, यानी इसका मतलब हुआ L क्या हो जाएगा, मोर लेस देन किससे, R से। और जब लेस देन हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या, E बराबर 1/4 पाई और एप्सिलॉन नॉट K, यहाँ पे हो गया Q अपान नीचे। देखो ये तो क्या हो गया खत्म, तो बचा क्या हमारे पास, यहाँ से बचा R² और इसकी पावर कितनी है, 3/2 है। इसकी पावर कितनी है, 3/2 है। ठीक है, यहाँ तक आपने नोट कर लिया है। मैं इसे भी थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, नहीं आने वाला है। देखो कि जब यहाँ पे पावर 2 है तो जब भी पावर के ऊपर पावर होती है ना, जैसे 2 और इसकी भी पावर कितनी मैं कर दूँ, 3/2। नहीं, यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि x है, x की पावर मैंने 2 लगा दी और टोटल की पावर कितनी, 3/2। जब पावर के ऊपर पावर होती है ना तो ये आपस में गुणा कर लेती हैं, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3/2। देखो 2 से 2 कैंसिल, तो x की पावर कितनी बचेगी, 3। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि ये वाली जो होगी किससे, इस वाली से कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगा क्या, ध्यान देने वाले। अब यहाँ पे कुछ छूट गया भाई, कुछ चीज़ें तो यहाँ पे छोटी कुछ मिस हो गई हैं। देखो कि यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा भाई, कुछ चीज़ें छूट गई। यहाँ पे देखो 2 था, तो यहाँ पर भी हम क्या 2 को छोड़ देंगे क्या, नहीं भाई 2 को नहीं छोड़ेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, और क्या आया था, L आया था, तो L को भी यहाँ पे लेना है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे लेना है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे बचेगा क्या, 2 हो जाएगा, Q हो गया और L हो गया। और फार्मूले में आपने पढ़ा होगा क्या कि वैद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण होता है उसका फार्मूला होता है क्या, ध्यान देने वाली बातें हैं कि P बराबर होता है 2Q और L, ये होता है फार्मूला। तो जब यहाँ पे देखोगे ये वाला इससे मैच कर रहा तो हम इसके स्थान पे क्या लिख देंगे, इसके स्थान पे लिख देंगे क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और ये हो जाएगा P अपान नीचे R⁴। यही जो है आपके क्या है कि निरक्षीय स्थिति में जो आपकी जो तीव्रता होती है उसका व्यंजक है, ये आपका निकल के आ गया है। अब आप हमें ये बताओगे कि कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि ये तो आपका हो गया काहे का, निरक्षीय स्थिति का। जब हम लोगों ने पढ़ा था क्या अच्छी स्थिति में, तो उसका फार्मूला आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और यहाँ पे 2P अपान नीचे क्या था, R⁴ था। अब आप यहाँ से देखो ये और ये, इन दोनों फार्मूले की अगर मैं तुलना करवाऊँ इस वाले के साथ, तो ये वाला जो है इसकी तुलना में क्या है, कम है, और जो अच्छी स्थिति में जो होती तीव्रता वह निरक्षीय स्थिति की तुलना में 2 गुना होती है, निरक्षीय स्थिति का 2 गुना होती है। तो यहाँ पे मैं आपको नोट पॉइंट लिख देता हूँ, इसे यहाँ से इरेज करेंगे। नोट पॉइंट आपको क्या लिखना है, नोट पॉइंट में आपको ये लिखना है, मैं इसे यहाँ से इरेज कर दूँ, नहीं तो क्या करोगे इसे भी लिख लोगे, इसे लिखना नहीं है। ठीक है, समझाने के लिए मैंने लिखा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसमें, अच्छी स्थिति का, सॉरी निरक्षीय स्थिति का 2 गुना होती, कौन सा, अच्छी स्थिति में। ठीक है, तीव्रता निरक्षीय स्थिति का 2 गुना होती है अच्छी स्थिति में, 2 गुना होती है अच्छी स्थिति में। एक पॉइंट आपका ये हो गया। एक और पॉइंट यहाँ पे बढ़ाएंगे क्या कि जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि बिंदु आवेश के कारण तीव्रता, और यहाँ पे मैंने किसके कारण आपको पढ़ाया है, द्विध्रुव के कारण। तो जब मैंने आपको पढ़ाया था क्या, यहीं पे कुछ चीज़ें मैंने बताई थी किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता, तब वहाँ पे निकल के आई थी E, और यहाँ पे आया था क्या, यहाँ पे लगा हुआ था, ये काहे का चिन्ह होता है, एक होता है अनुक्रमानुपाती, एक होता है व्यतिक्रमानुपाती। तो निकल के आया था क्या, 1/R⁴। ये कब था, जब मैंने बिंदु आवेश की बात की थी, और ये वाला जब निकल के आया है जब मैंने बात की है काहे के कारण, द्विध्रुव के कारण, तो ये निकल के आएगी R⁴। तो देखो यहाँ पे जब भी आपसे बात करेगा किस पे, जब बिंदु आवेश की बात करेगा तब आपका ये हो रहा था, और जब यहाँ पे बात कर रहा है ना तो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, पावर 3। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा,
और दूसरा बढ़ेगा तो ये वाला घटेगा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो क्या, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही है, इसकी तुलना में यहाँ पे कुछ ज़्यादा है। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो एक घटेगा। तो याद रखना, जब बिंदु अवयव की बात करेगा ये, तो जब आपसे किसकी द्विध्रुव की बात करेगा तो ये वाला होगा। तो आपको यहाँ तक देख लीजिए, जितनी भी बातें थी मैंने आपको सब कुछ यहाँ से समझा दिया कि चाहे आपकी थ्योरी का है और चाहे आपका कितना जो भी चीज़ें आपके सामने बनी हुई हैं ये वाली हैं, आप बेहिचक और अच्छे से सारी चीज़ों को कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो एक बार में नहीं समझ में आती तो 2 बार देखिए और आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। और ये आपका जो व्यंजक था वो आपके सामने आ चुका है, ठीक है, ये भी आपका डेरिवेट हो चुका है। तो बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगर आपको जो भी चीज़ें मैंने समझाई वो समझ में आती हैं तो आप फटाफट क्या करोगे, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में नई ऊर्जा के साथ में और किसी नई क्लास में, है ना। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।